नमस्कार साथियों, आप मुझे देख रहे हैं द ग्रेट वक्त पे। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं इंग्लिश ग्रामर का, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इंग्लिश ग्रामर का सबसे पहला चैप्टर जो स्टार्ट में करने वाला हूँ वो है वर्ब। वर्ब पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, चाहे जो भी एग्जाम में आप बैठेंगे। इस चैप्टर को अगर पढ़ने के बाद, पूरा पढ़ने के बाद आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो, या फिर एयरफोर्स का एग्ज़ाम हो, या फिर एनडीए का एग्ज़ाम हो, या एनी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है, वो किसी भी एग्ज़ाम में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो आप वीडियो को पूरा देखें। अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, इसमें हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो वर्ब है। वर्ब मतलब क्या होता है? डूइंग वर्ड, जिसको हम कोई काम करने के लिए जिस वर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं वर्ब। वर्ब से हमको पता चलता है एक्शन हो रहा, नहीं कोई भी एक्शन हो रहा, उसको हम अगर डोमिनेट करेंगे यानी कि किसी का नाम देंगे तो उसको हम वर्ब कहेंगे। नहीं कोई भी क्रिया हो रहा है और उस क्रिया को इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। जैसे कि खाना पीना जो भी हो रहा, एक काम हो रहा, एक्शन हो रहा, तो एक्शन को ही वर्ब कहा जाता है। अब हम बात करते हैं वर्ब का टाइप्स, यानी कि वर्ब को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो वर्ब को हम देखिए, पहला पार्ट होगा हेल्पिंग वर्ब होता है, और दूसरा जो होता है मेन वर्ब होता है। तो हम समझते हैं कि मेन वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। देखिए, जो मेन वर्ब होता है वो क्या होता है, सेंटेंस का मुख्य क्रिया का काम करता है। यानी कि जब भी कोई सेंटेंस हम लिखते हैं तो उसमें जो मेन क्रिया होता है वही मेन वर्ब का काम करता है, जो सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब का काम करता है, ना कि हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। मेन वर्ब हमेशा मेन वर्ब के रूप में रहता है, वो कभी भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं होता। वो अब समझते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। तो हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब होता है जो कि मेन वर्ब के रहने के बावजूद भी एक और एक्स्ट्रा वर्ब आ जाता है, उसको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला जो होता है वो मॉडल वर्ब होता है, दूसरा होता है प्राइमरी एक्जुलियरी वर्ब होता है, और तीसरा जो होता है वो मार्जिनल एक्जुलियरी वर्ब होता है। यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है, जिसको हम लोग एक्जुलियरी वर्ब बोल सकते हैं, उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला जो होता है मॉडल वर्ब होता है, दूसरा होता है प्राइमरी एक्जुलियरी वर्ब होता है, और तीसरा होता है मार्जिनल एक्जुलियरी वर्ब होता है। अब हम समझते हैं कि जो मॉडल वर्ब होता है क्या होता है। तो मॉडल वर्ब हमेशा देखिए ए मेन वर्ब के रूप में नहीं काम करता है। यानी कि जो मॉडल वर्ब होता है वो हमेशा और हमेशा सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में रहता है, वो मेन वर्ब के रूप में कभी नहीं काम करेगा। अब हम बात करते हैं प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब क्या होता है। तो बी, डू और हैव, यानी कि बी का जितने भी फॉर्म होता है, बी का फॉर्म क्या होता है, जैसे इज, आई एम, आर, ये सब बी का फॉर्म है, और वाज, वेयर, ये सब बी का फॉर्म है। उसके आगे हम बात करते हैं डू और हैव, ये सब जो क्या हुआ, तीनों जो हुआ, और इसका फॉर्म भी जो भी होगा वो क्या होता है, प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब होता है। ये वर्ब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों के रूप में काम कर सकते हैं। यानी जो प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब होता है वो हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है और मेन वर्ब के रूप में भी काम कर सकता है। अब हम बात करते हैं मार्जिनल एक्जुलरी वर्ब क्या होता है। तो नीड, डेयर और इज टू, नीड, डेयर और इज टू, ये जो होते हैं ये होता है मार्जिनल एक्जुलरी वर्ब। यूज टू मॉडल वर्ब और एडजेक्टिव दोनों के रूप में काम करता है। यूज्ड टू जो होता है मॉडल वर्ब और एक्जुलरी दोनों के रूप में काम करते हैं, और एडजेक्टिव भी है। इसको भी ध्यान में रखिएगा कि जो यूज टू होता है ये मॉडल भी है और एडजेक्टिव है, दोनों का रूप में काम करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो मॉडल वर्ब होता है, मॉडल वर्ब क्या होता है। तो मॉडल एक्जुलरी वर्ब होता है कैन, could, may, might, shall, will, would, should, must, ought to मॉडल एक्जुलरी वर्ब है। यानी कि ये सारे जो वर्ब है ये कौन सा वर्ब कहलाता है, मॉडल एक्जुलरी वर्ब है। मॉडल एक्जुलरी वर्ब है, इसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही होता है। यानी कि जितने भी मॉडल एक्जुलरी वर्ब होता है या जिसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं वो हमेशा क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही काम करता है। वो कभी भी मॉडल वर्ब जो है कभी भी मेन वर्ब के रूप में काम नहीं करेगा। अब हम बात करते हैं
दूसरा जो होता है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बारे में बात करते हैं कि मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब होता क्या है। तो चलिए समझते हैं कि दूसरा वर्ब क्या होता है, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। देखिए 2 नंबर जो पॉइंट है आपका, इसमें है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। जैसे कि जो किसको कहते हैं मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब, वो समझते हैं। यूज्ड टू, नीड एंड डेयर मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब है, यानी कि यूज्ड टू, डेयर और नीड, ये तीनों जो वर्ब है वो कौन सा वर्ब है, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब है। बात करते हैं ए, नीड एंड डेयर को मेन वर्ब के रूप में यूज कर सकते हैं, यानी कि नीड एंड डेयर को मेन वर्ब के रूप में यूज कर सकते हैं, लेकिन यूज्ड टू को हमेशा एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यूज्ड टू को हमेशा एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, उसको मेन वर्ब के रूप में कभी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि आई एम यूज्ड टू स्लीपिंग लेट एट नाइट, यानी कि मुझे देर से सोने की आदत है। यहाँ जो यूज्ड टू आया है वो एडजेक्टिव के रूप में आया है। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पे, आई नीड यू, जो यहाँ नीड है वो मेन वर्ब के रूप में आया है। और यहाँ पे तीसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, सी डज नॉट डेयर टू कम होम लेट, यानी कि उसे लेट से आने की हिम्मत नहीं हुई घर। इसका मतलब ये हुआ, तो यहाँ पर जो डेयर हुआ ये भी क्या हुआ, मेन वर्ब के रूप में काम किया है। तो डेयर और यूज टू मेन वर्ब के रूप में काम नहीं कर सकता है। यूज टू जो होता है हमेशा एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा, लेकिन नीड और डेयर मेन वर्ब के रूप में काम करेगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। फिर इसका आगे का जो वर्ब है, जो भी रूल है, वो अगले वीडियो में मिलेगा आपको। तब तक के लिए जय हिंद।